हाय नमस्कार बच्चों। आइए आज के सेशन में हम आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस मेथड और वेरियस वेज बाय विच वी कैन फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ अ गिवन नंबर। हम डिस्कस करने वाले हैं तीन मेथड्स जिससे कि हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। उसमें से एक होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा होगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और तीसरा होगा एस्टिमेशन। बात करने वाले हैं बच्चों आज हम कि वो अगर वंस प्लेस पे किसी नंबर के वंस प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 होता है तो उसके क्यूब में वंस डिजिट क्या क्या होएगी, इसकी बात हम करेंगे। और साथ में हम ये देखने वाले हैं कि किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या मिलने वाला है और किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब क्या मिलने वाला है। तो बच्चों उम्मीद करूँगा कि आप हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहेंगे। आइए हम इस सेशन को आगे ले चलते हैं आपके लिए, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों मैंने ये एक टेबल लिया हुआ है कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब 9 क्यूब एंड 10 क्यूब। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसका वंस डिजिट क्या आ रहा है 1 8 7 4 5 6 3 2 9 एंड 0। इसको जब हमने गौर से देखा बच्चों तो हमने क्या देखा कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 1 4 5 6 आता है तो उसको एक क्यूब में भी वंस प्लेस पे वही डिजिट आएगा। आई मीन 0 1 4 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली आने वाला है। अगर जो किसी नंबर के वंस प्लेस पे 3 है तो क्यूब में उसके वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा 7। अगर 7 है तो वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आने वाला है 3। अगर जो वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज 2 देन इट्स द वंस डिजिट ऑफ द क्यूबिक नंबर वुड बी 8 एंड अगर जो वंस प्लेस ऑफ द गिवन नंबर इज 8 है तो इसके क्यूब में वंस डिजिट हमारे को 2 मिलने वाला है। बच्चों जैसा कि हमने आपसे बताया हुआ था कि स्क्वायर रूट में हम कैसे पहचान सकते हैं कि गिवन नंबर कोई स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर आई मीन है या नहीं। उसका ये तरीका होता है कि अगर किसी नंबर के वंस डिजिट 2 3 7 8 है तो इट कैन नेवर बी अ स्क्वायर नंबर। हम विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन वहाँ पे बता सकते हैं कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं। एज सच ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे हम ये डिटरमाइन कर पाएँ कि ये गिवन नंबर क्यूबिक नंबर होगी या नहीं होगी। हाँ, एक बात ज़रूर है बच्चों, अगर किसी नंबर के एंड में 3 के मल्टीपल्स में जीरोज होते हैं आई मीन 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन, तो ये क्यूब नंबर हो सकती है। इट में बी अ क्यूब नंबर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्यूब नंबर होगी ही होगी। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो कि किसी नेगेटिव नंबर हमने यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन -a लिया हुआ है, तो जब हम -a का क्यूब करते हैं तो वो एक नेगेटिव नंबर होगी। अगर जो हम किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर होगी। और साथ में हमने ये लिया हुआ है कि अगर किसी नंबर के एंड में नंबर ऑफ जीरोज इन मल्टीपल्स ऑफ 3 होती है तो ये एक क्यूब नंबर हो भी सकती है और क्यूब नंबर नहीं भी हो सकती है। बच्चों आइए आज हम आपके साथ मिलकर डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिसके तहत हम किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। बच्चों आपको सबसे पहले ये सिंबल देखना चाहिए, दिस इज क्यूबिक रूट ऑफ 8। यहाँ पे हमने 3 लगाया हुआ है और ये स्क्वायर रूट वाला साइन, जैसे ही हमने 3 दिया तो ये क्या हो गया थर्ड रूट, जिसको कि हम क्या पढ़ते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 8। बच्चों इसके प्रीवियस सेशन में हमने आपको बताया हुआ था कि a टू दी पावर n nth रूट ऑफ a टू दी पावर n इक्वल्स a। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पावर है और यहाँ पे जो है अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो ये नंबर बाहर आ जाती है और ये स्क्वायर रूट का साइन गायब हो जाता है। बच्चों आइए आज हम आपके साथ मिलकर के ट्राई करते हैं कि किसी नंबर का क्यूब रूट इन 3 तरीके से आई मीन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन या सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से एंड एस्टिमेशन मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। तो बच्चों आइए आज हम पहला मेथड क्यूब रूट फाइंड करने का डिस्कस करेंगे जिसको हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ नंबर का सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, जैसे कि 8 या फिर 27 या 64 का सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन हम किस तरह से करें। तो जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों इसमें ये है कि जब आप सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड करेंगे
तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें, जैसे कि स्क्वायर रूट का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन तो बहुत ही ईजी था, तो उसमें हम क्या करते हैं, मतलब ऑर्डर में 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स को माइनस करते जाते हैं। इसमें लेकिन अलग है बच्चों, जो सब्ट्रैक्ट करना होगा वो ये है n+1 क्यूब माइनस n क्यूब, इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। सो जो पहला नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या होगा, अगर मैं n को 0 मानता हूँ तो 0 + 1 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, यानी सबसे पहले मेरे को 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। दूसरा नंबर अगर मैं n को 2 मान लूँ तो क्या होएगा बच्चा, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 7। थर्ड नंबर अगर हम लेंगे बच्चों तो वो क्या होगा, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 27 माइनस 8 जो कि हो जाता है हमारा 19। फोर्थ नंबर होगा बच्चों हमारा 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, तो 64 माइनस 27 जो आपको क्या दे जाएगा, 37। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 7, फिर 19 और 37। बच्चों जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस करा, शेयर करा कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 7 को, फिर 19 को, 37 को एंड सो ऑन। ये पता करने के लिए कि किस नंबर से हमें स्टार्ट करना है, हमने ये फॉर्मूला बनाया है कि आपने स्टार्ट करना है n+1 क्यूब माइनस n क्यूब से, जहाँ n हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो पहली नंबर 0 + 1 यानी 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो क्या हो गया 1। दूसरी नंबर n को 1 से रिप्लेस कीजिए, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब यानी कि 7। थर्ड नंबर यानी 2 + 1 3 का क्यूब माइनस 2 क्यूब जो कि आता है 19। फोर्थ क्या करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में, तो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब जो कि हो जाएगा 37। आइए बच्चों हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए हमने 8 को सक्सेसिव या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से क्यूब रूट फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा। तो बच्चों देखिए ये रहा 8, सबसे पहले मैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ 1, तो क्या रहेगा मेरा 7। इसके बाद हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से 7 क्या आ गया 0। तो मैंने इसमें कितने स्टेप लिए 1 1 2, दैट इज क्यूबिक रूट ऑफ 8 इक्वल्स टू, बच्चों जितने स्टेप आएंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 27 के लिए सबसे पहले बच्चों आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपको दे जाएगा 26। इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, ये दे जाएगा आपको 19। अब 19 में से थर्ड सब्ट्रैक्शन होगा 19 का, ये आ गया आपको 0। जैसे कि 27 का अगर हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आता है 26, फिर हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ रहा है 19, फिर थर्ड सब्ट्रैक्शन में 19 लेना है, तो 19 माइनस 19 इक्वल 0। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेप्स 1 2 3 हो गए। ये हमारे को क्या इंडिकेशन दे रहा है कि क्यूबिक रूट ऑफ 27, क्यूबिक रूट ऑफ 27 इक्वल्स 3। आइए बच्चों एक और सम्स को लेकर के हम समझते हैं इसको, कि अगर मेरे को क्यूबिक रूट ऑफ 64 फाइंड करना है, क्यूबिक रूट ऑफ 64, तो सबसे पहले बच्चों हम 64 में से 1 को माइनस करेंगे 63। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 7 को, 63 में से 7 माइनस करेंगे बच्चों, ये होगा 56 में से आप 19 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये मिलेगा आपको 37। अब 37 में से 37 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मिल जाएगा आपको 0। तो बच्चों ये है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमने 1 सब्ट्रैक्ट करा, फिर हमने 7 करा, फिर हमने 19 करा, फिर 37 करा, क्योंकि रूल कहता है कि कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, n+1 क्यूब माइनस n क्यूब, जहां n 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने देखा कि 64 को 0 तक लाने में हमें 1 2 3 4 स्टेप लेने हुए। इसका मतलब क्यूबिक रूट ऑफ 64 इक्वल्स 4। तो बच्चों उम्मीद करूंगा कि जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है या सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड है फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट्स, ये आपकी समझ में आ गई होगी। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पीएफ मेथड, आई मीन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। तो बच्चों अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करने का दूसरा मेथड, जिसको कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं कहते हैं, उस पे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे को फाइंड करना है क्यूबिक रूट ऑफ 27, क्यूबिक रूट ऑफ 64 एंड क्यूबिक रूट ऑफ 125। बस हम इन 3 को एग्जाम्पल में लेके समझ रहे हैं कि किस तरह से हम इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो बच्चों 27 जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा होगा कि पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, 5 के बाद 7, 2 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5 है, तो आप 5 से करेंगे, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 एंड 19। इस ऑर्डर में आपने डिवाइड करना है। तो आइए, मेरा नंबर है 27, तो इट वॉन्ट बी डिविजिबल बाय 3 क्योंकि एनी ऑड नंबर विल नॉट डिविजिबल बाय 2। सो हम 3 से करेंगे। क्यों करेंगे 3 से? क्योंकि सम ऑफ द डिजिट इज 9 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। 3 9 जा 27, अगेन 3 3 जा 9, और ये हो गया जी 3 1 जा 3, यानी कि क्यूबिक रूट ऑफ 27, क्यूबिक रूट ऑफ 27 इक्वल्स क्यूबिक रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा क्या आ गया 3। क्योंकि बच्चों रूल कहता है कि क्यूबिक रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a इक्वल्स a। जैसे स्क्वायर रूट में से पेयर में से एक निकल आता है, इसमें ट्रिपलेट में से 3 3 में से एक बाहर आ जाता है और क्यूब रूट का साइन गायब हो जाता है। बच्चों अब हम देखते हैं कि 64 का अगर जो मेरे को क्यूब रूट फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। आइए हम बच्चों देखते हैं 64 का क्यूबिक रूट। हम क्या करेंगे, ऐसे ही 64 का पीएफ लेके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे बच्चों 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, अगेन हम 2 से करने वाले हैं 2 4 जा 8, फिर हम 2 से करेंगे 2 2 जा 4, और हम फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, यानी कि क्यूबिक रूट ऑफ 64 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज क्यूबिक रूट ऑफ 64। तो बच्चों जैसा कि हमने पहले कहा हुआ है कि इनमें 3 में से एक बाहर आते हैं, तो इसमें से एक 2 निकल आया, इसमें से एक 2 निकल आया, तो क्या हो गया 4, यानी कि क्यूबिक रूट ऑफ 64 इक्वल्स 4। इसी तरह से बच्चों जब हम क्यूबिक रूट ऑफ 125 फाइंड करने जाएंगे तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो उसमें से हमारा 5 निकल आएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप समझ गए होंगे। इस मेथड में हमने नंबर को स्टार्ट करना है 2 से, अगर जो ये 2 से डिविजिबल है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रही है तो फिर 3 से करेंगे, अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट नंबर 5 से ट्राई करेंगे, फिर 7 से करेंगे, 11 से करेंगे, 13 से करेंगे, 17 से करेंगे, 19 सो ऑन, ये जाते रहेगा बच्चों। तो ये जो मेथड है हमारा, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। अब हम आपको समझाने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं एस्टिमेशन मेथड की, किस तरह से हम एस्टिमेशन मेथड से किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि किसी नंबर का क्यूब रूट एस्टिमेशन मेथड से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने 3 नंबर लिए हुए हैं 1331, 6859 एंड 15625। तो बच्चों इसमें क्या करना होता है, 1331 1331 3 3 का ग्रुप बनाना होता है। जो हमारे पास अवेलेबल नंबर्स हैं इनको हम 3 3 डिजिट में लेकर के डिवाइड कर देंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। तो 331 एक ग्रुप हुआ, इससे हमें 1 डिजिट मिलने वाला है, और जो नंबर 1 है इससे हमारे को 10 डिजिट मिलने वाला है। तो बच्चों जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर किसी नंबर के 1s प्लेस पे 1 है तो उसके क्यूबिक रूट में भी 1s डिजिट क्या मिलेगा 1, सो 1s डिजिट 1 हो गई। अब 10s डिजिट की बात करते हैं बच्चों। हमने देखा अब हमारे पास जो लेफ्ट आउट ग्रुप है वो 1 है, तो अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो ये क्या मिलेगा 1, या दूसरी नंबर जो हम करेंगे 2 क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, लेकिन 8 बड़ी है, सो हम ये 10s डिजिट कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम 10s डिजिट क्या कंसीडर करने वाले हैं 1। इसका मतलब हुआ कि क्यूबिक रूट ऑफ 1331 इक्वल्स 11, कि 1331 का क्यूबिक रूट 11 होता है। बच्चों आइए दूसरे एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने दूसरा नंबर लिया हुआ है 6859, ग्रुपिंग करते हैं 6859। अब इस ग्रुपिंग जब हमने करा तो 2 ग्रुप बना हमारे पास 859 एंड 6 का, तो 1s डिजिट हमारे को यहाँ से मिलना है। बच्चों देखते हैं इसके 1s प्लेस पे 9 है, सो इसके क्यूब रूट में भी 1s डिजिट 9 ही मिलना है, सो हमारा 1s डिजिट हो गया 9। अब बच्चों बात करेंगे कि 10s डिजिट यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है।
अब टेंस पे हमारे पास 6 है, 6 या तो 2 2 जा 4 2 जा 8, या फिर 1 का क्यूब करेंगे, 1 1 जा 1 1 जा 1। अब इसमें से जो 2 क्यूब है 8 वो 6 से बड़ी हो जाती है, सो ये वैलिड नहीं होगी। सो हमारा टेंस डिजिट क्या होएगा, 1 1 जा 1 1 जा 1, यानी कि टेंस डिजिट मेरे पास 1 आ गया। बच्चों इसको दोबारा समझते हैं। 6 8 5 9 का हमने ग्रुपिंग किया, पहले ग्रुप में 3 डिजिट रखते हैं तो 859, दूसरे ग्रुप में सिर्फ एक डिजिट रह जाता है 6। इसके वंस डिजिट पे 9 है तो क्यूब रूट में भी इसका वंस डिजिट 9 ही होना है। अब जो नंबर हमारे पास रह गया वो 6 है, तो हमारे को देखना है कि किस नंबर का क्यूब या तो 6 या उसके नियर अबाउट आता है, बट दैट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 6। सो हम अगर 2 क्यूब करते हैं तो 8 जो कि ग्रेटर दैन 6 हो जाती है, सो इनवैलिड हो गया। 1 क्यूब हम करेंगे तो 1 आएगा, तो ये वैलिड हो गया। इसका मतलब बच्चों क्यूबिक रूट ऑफ 6 8 5 9 हमारे को क्या मिलना है, 19, क्योंकि टेंस डिजिट 1 है और वंस डिजिट 9 है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों की 15625 15,625 का क्यूबिक रूट क्या होगा। तो बनाते हैं हम इसमें ग्रुपिंग करते हैं। वंस में हो गया 625 और दूसरे में हमारे पास रह जाता है 15। दो ग्रुप बने बच्चों, एक 625 और दूसरा 15। अब बच्चों जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इसका वंस डिजिट क्या होगा, चूंकि इसके वंस प्लेस पे 5 है, सो क्यूब रूट में वंस डिजिट भी हमारे को क्या मिलेगी, 5। अब टेंस डिजिट के लिए जो मेरे पास नंबर लेफ्ट आउट है वो क्या है, 15। अब हमारे को सोचना होगा कि कौन सी ऐसी नंबर है जिसका क्यूब या तो 15 के बराबर हो या लेस देन 15 हो, बट इसका क्यूब 15 से बड़ी ना हो। तो बच्चों हम देखते हैं 2 क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, या फिर 3 क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27। अगेन 3 का क्यूब 15 से बड़ी हो जाती है, तो ये नंबर हम नहीं ले सकते, ये इनवैलिड हो गया। तो बच्चों मेरे पास टेंस डिजिट क्या आएगा, 2, क्योंकि 2 का क्यूब क्या हो रहा है, 8, जो कि 15 से स्मॉलर है। इस तरह से बच्चों हमारा क्यूबिक रूट ऑफ 15625 इक्वल्स क्या आ जाएगा, वंस प्लेस पे 5 और टेंस प्लेस पे 2, 25। बच्चों क्यूबिक रूट ऑफ 15625 हमारा 25 होगा। बच्चों आज हमने स्टैंडर्ड 7th और 8th वाले के लिए क्यूब रूट्स के तीनों ही मेथड को डिस्कस करा है, जिसको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, एस्टिमेशन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। साथ ही आज हमने आपके साथ ये डिस्कस करा कि किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा एक नेगेटिव नंबर मिलता है और किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब हमेशा ही एक पॉजिटिव नंबर होता है। इसके अलावा बच्चों हमने आपके साथ ये शेयर करा कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 1 4 5 या 6 होती है तो उसके क्यूब में भी या क्यूब रूट में भी वंस प्लेस पे 0 1 4 5 6 या फिर 9 आना है। अब अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 2 है तो उसके क्यूब या क्यूब रूट में 8 होगी। अगर 8 है तो क्यूब या क्यूब रूट में 2 होना है। अगर वंस प्लेस पे 3 है तो उसके क्यूब या क्यूब रूट में 7 आएगा। अगर 7 है तो उसके क्यूब या क्यूब रूट में 3 आना है। बच्चों इस तरह से हमने आज आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स शेयर कराया आपके साथ। हमारा ये सेशन स्पेशली क्लास 7th और 8th के बच्चे के लिए है। साथ ही जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, इसी नोट्स के साथ कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कीजिए। बच्चों आपसे फिर मिलेंगे एक नए फैक्ट्स और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। बाय बाय।